ओके, ह्यूमिडिटी, चलो ठीक है, ऑलराइट। सो आज हम लोग सबसे पहले आज 10 मिनट हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रैटेजी पे, करना क्या चाहिए, अगले 6 महीने में कोर्स ऑफ एक्शन अपना क्या होना चाहिए, और फिर हम लोग क्रिटिकल रीजनिंग की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट 6 months कैट प्रिपरेशन, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कैट प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट स्टडिंग एंड स्टडिंग, है ना, खूब ढेर सारा पढ़ाई करिए और एकदम पढ़ते रहिए और कैट क्लियर हो जाएगा, 99 परसेंटाइल आ जाएगा। भाई ऐसा होता नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोटरसाइकिल तो सब लोग चलाते हो, दिन भर चलाते हो, और अचानक से फॉर्मूला 1 के रेस में डाल दें तुमको, या मोटो जीपी के रेस में तुमको खड़ा कर दें, तो मेरे को बताओ, जरूरी है कि रेस जीत जाओगे? राइट, मोटरसाइकिल तो वहां पे भी चलाना है। सो राइडिंग अ मोटरसाइकिल एवरी डे ऑन रोड इन वेरी, लोग कहते हैं ना कानपुर में अगर तुमने मोटरसाइकिल चला ली ना तो दुनिया में कहीं भी मोटरसाइकिल चला दोगे। ये बात सत्य भी है एक एक्सटेंट तक, लेकिन क्या ये बात मोटो जीपी पे लागू होती है? नहीं, क्योंकि जब कंपटीशन की बात होती है तो पढ़ाई से थोड़ा अलग हो जाता है। कंपटीशन इज मोर अबाउट सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन लेस टाइम। इट इज नॉट अबाउट कि तुम कितने सवाल लगा लेते हो, इट इज मोर अबाउट कि वो 40 मिनट में तुम कितने सवाल लगा सकते हो। कोई पीएचडी है मैथ्स में, जरूरी नहीं है कि कैट के सेक्शन में 99 परसेंटाइल ले आए, क्योंकि हो सकता है वो सारे क्वेश्चन कर ले लेकिन 40 मिनट में 2 ही सवाल कर पाए। सो इट्स मोर अबाउट स्पीड, और स्पीड बेसिस पे जब तक तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका तैयारी नहीं हो रहा है। दूसरी बात, कैट इज मतलब बहुत सारे लोगों के मन में 2-4 क्वेश्चंस होते हैं और हमेशा ही होते हैं। पहला तो खुद पे शक करना कि भाई मैं 10th में 60% वाला हूँ, 12th में 60% वाला हूँ, ग्रेजुएशन में जस्ट पास वाला हूँ, और अभी भी कुछ खास पढ़ने में मन लगता नहीं है, तो क्या मेरे से कैट क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? 3 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तुम्हारा पढ़ने में मन लगे और चाहे ना लगे, उससे मेरे को मतलब नहीं है, इनफैक्ट दुनिया को भी मतलब नहीं है। काम करना पड़ेगा, काम ये करना पड़ेगा कि कम से कम अभी से आपको 5 से 6 घंटे डेली निकालना पड़ेगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डेली अगर तुम 2 घंटा भी पढ़ लिए ना तो बाबा मजा आ जाएगा। ये सब बकवास बात होती है, करेक्ट है ना? हाँ, मतलब 2 घंटा पढ़ के, या तो तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो तुमने आईआईटी कानपुर खड़गपुर वगैरह से जो है पढ़ रहे हो और तुम ऑलरेडी 30-40 लाख रुपए के पैकेज तुमको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल चुका है, तुम मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के बंदे हो, फोड़ बंदे हो, तो भाई 2 घंटे डेली पढ़ोगे तो तुम तो केवल टेस्ट भी लगाओगे तो हो ही जाएगा। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मैंगो पर्सन। भारत में जो मैंगो पर्सन होता है ना, वो बड़ा स्वीट होता है, उसको व्हाट्सएप भी चलाना है, फेसबुक भी चलाना है, जय श्री राम भी करना है, उसको सब करना है, बड़े मंगल पे खाना भी खिलाना है, खाना भी है, इतना काम है अपन लोग के पास, राइट। सो वो सब काम करते हुए तैयारी में 2 घंटा निकालना भाई हो ना पाएगा, टाइम निकालना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। कैसे बनानी पड़ेगी? सबसे पहले तो ये समझिए कि कोई भी बंदा किसी भी एग्जाम की तैयारी 6 महीने से ज्यादा की डिमांड करता ही नहीं। अगर आप 6 महीने से ज्यादा की तैयारी कर रहे हो तो आप 2 साल तैयारी करो। इसका मतलब यह है कि पहले 1.5 साल में आपने जो तैयारी करी उसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, उससे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। भाई बिकॉज लास्ट के 6 महीने पिछली बार भी आपने बहुत अगर मेहनत करी होती तो आप सफल हो गए होते। इट इज ओनली द लास्ट 6 months, राइट। कुछ लोग तो आईएएस की तैयारी 4 साल करते हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाता, कुछ लोग 1 साल करते हैं और क्वालिफाई हो जाता। पूरा गेम स्ट्रैटेजी का है, और दुनिया में इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज मेरे को नहीं लगता एग्जिस्ट करता है। प्लानिंग अगर अच्छा है तो आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या 99.99 परसेंटाइल लाया जा सकता है कैट में? पहले तो ये देख लो कि भाई 99.99 परसेंटाइल लाने के लिए कैट में पिछली बार क्या मार्क्स वगैरह था, पहले एक बार ये देख लो। और मुझे नहीं लगता वो देखने के बाद तुमको जीवन में कोई बहुत ज्यादा शक रह जाएगा। ये एक टेबल है आपके सामने। अब देखिए 100 परसेंटाइल आया था 140 नंबर पे, 100 परसेंटाइल आया था आप लोग के पास कितने पे? 140 मार्क्स। कितने क्वेश्चन सही? एवरेज 47 बिल्कुल सही। अगर 47 को 3 सेक्शन में डिवाइड करोगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा कितना बताओ? अगर हम लोग 15 का एवरेज लें या 16 का एवरेज लें तो 48, यानी कि हर सेक्शन में अगर 16 क्वेश्चंस अगर तुम कर रहे हो तो आराम से तुम 100 परसेंटाइलर हो सकते हो भाई। अगर तुम एवरेज मेंटेन करते हो, अगर 28 सवाल बिल्कुल सही करके आते हो तो तुम्हारा 84 मार्क्स होगा, जिसपे कितना है? 99 परसेंटाइल है। दैट मींस व्हाट? 28 क्वेश्चंस। यार एक बात बताओ मेरे को, 9 क्वेश्चंस का एवरेज निकल रहा है 99 परसेंटाइल के लिए। हर सेक्शन में अगर 9 सवाल करके आ गए तब भी तुम 99 परसेंटाइलर हो सकते हो। सुनने में 99 परसेंटाइल बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन याद रखिएगा अगर परसेंटाइल को रैंक में कन्वर्ट करोगे और 2.5 लाख बच्चा अगर कैट देता है ना तो 99 परसेंटाइल का मतलब होता है आपका रैंक 2,500 के आसपास होगा। अभी ऑल गेटिंग इट? यस और नो? अगर हम लोग देखें 98 परसेंटाइल तो 25 सवाल पे 74 नंबर आया, मतलब मोटा मैंने लिखा है 74 मार्क्स।
74 मार्क्स पे तुम्हारा 98 परसेंटाइल आया, तो मैंने कहा कि भाई 25 सवाल करके आओ, 25 को तुम डिवाइड करोगे अगर 3 सेक्शंस में, तो एवरेज बताओ क्या 8 सवा 8 का हुआ, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली 95% के लिए 20 सवाल बिल्कुल सही चाहिए, तुम 7 सवाल भी एवरेज करके आते हो हर सेक्शन में, तो आराम से तुम 95 परसेंटाइलर हो सकते हो। और भाई 95 परसेंटाइल पे न्यू आईएम्स की कॉल आई थी, आई है, हाँ डिपेंड करता है फिर प्रोफाइल पे भी बहुत कुछ, राइट। सो ऐसा नहीं है 90 परसेंटाइल के लिए केवल 17 सही चाहिए था, यानी कि अगर 6 क्वेश्चंस एवरेज तुमने सही कर दिया तो आराम से बताइए कि आपका 90 परसेंटाइल हो जाएगा। हालांकि अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, राइट, तो मुझे लगता है अगर कैट की तैयारी कर रहे हैं तो 98 से नीचे अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो एक्चुअली आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। 97 परसेंटाइल आज के डेट में कैट के लिए, आईएम्स के लिए बहुत ही बकवास परसेंटाइल है यार। बात समझो ना यार, अगर 2.5 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं, उस 2.5 लाख बच्चे में से अगर सारे की सारी 20 आईएम्स हैं, बोलो हाँ या ना, 20 आईएम्स हैं, अगर एवरेज 300 सीटें भी लोगे, हालांकि पुराने आईएम्स में थोड़ा ज्यादा है, नए आईएम्स में तो 60 सीटें ही है, बहुत ज्यादा 60 120। सो अगर हम लोग एवरेज देखेंगे तो भाई 20 आईएम्स में तुम्हारे पास अगर 300 सीटें भी हैं तो 6000 सीटें ही तो हुई। तो 97 परसेंटाइल से नीचे अगर तुम्हारा आ रहा है, यानी कि 3% ऑफ 2.5 लाख, यानी कि 7,500 बच्चे, अरे बोलो हाँ या ना। उसमें फिर कैटेगरी वाले भी तो बच्चे होंगे, ईडब्ल्यूएस की भी कैटेगरी लगेगी, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन अलग लगेगा। जनरल कैटेगरी मेल में तो भैया 97 के नीचे तो पॉसिबिलिटी खत्म, तो उससे नीचे तो सोचना भी नहीं। और 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल लाना, ये क्या कह रहा हूं मैं, अगर 97 है तो टारगेट करना चाहिए मिनिमम, बताओ किसका, 99। और यार एक बात बताओ, 28 सवाल, मैं ये नहीं परसेंटाइल भाड़ में जाए यार 10 सवाल पर सेक्शन तो टारगेट कर सकते हो बिल्कुल सही करने के लिए। तुम 6 महीना पढ़ रहे हो, डेली कोचिंग आ रहे हो, डेली कोचिंग जा रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, और 10 सवाल भी प्रति सेक्शन अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो, इसका मतलब इसका इंटेलिजेंस से बाबा कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब मेहनत नहीं हुआ है। 20 में से 24 में से 10 सवाल, 22 में से 10 सवाल, और मैं ये कहां कह रहा हूं, ये तो एवरेज है ना, अरे बोलो हाँ या ना। तुम अगर 8 सवाल तुमने किया डीआईएलआर में, तुमने 12 सवाल इंग्लिश में कर लिया, 10 सवाल मैथ्स में कर लिया, या 8-8 14 कर दिया, तब भी तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ये तो मैं एवरेज कह रहा हूं। तो 6 महीना तैयारी करके इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो जीवन में बताइए दर्द है। और क्या ये इंटेलिजेंस का लेना देना है इससे, या फिर मेहनत से लेना देना है? मेहनत से लेना देना है, पूरा पूरा गेम मेहनत का है। हाँ मैं मानता हूं कि लक काम करता है, लक काम करता है 99 से ऊपर, 99.99 परसेंटाइल लाना है तो लक थोड़ा फैक्टर हो सकता है, 100 परसेंटाइल लाना है तो लक फैक्टर हो सकता है, लेकिन 99 परसेंटाइल लाने के लिए लक नहीं चाहिए यार। 99 परसेंटाइल लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेहनत चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की बात और कर लेते हैं। हम लोग के पास है 6 महीने। सबसे पहले हमारे पास अगर ब्रेकअप देखोगे, मैथ्स के पिछले साल का ब्रेकअप देखो जरा, तो नंबर सिस्टम का मैं एवरेज बता रहा हूं, 3 स्लॉट्स का एवरेज। नंबर सिस्टम का 1 सवाल, अलजेब्रा का 7, अरिथमेटिक के 9, मॉडर्न मैथ्स का 1, ज्योमेट्री के 4। बताओ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? और अरिथमेटिक में कौन कौन सा? भाई परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज विषय लिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इक्वेशन रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन। इसमें भी एसआईसीआई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है कैट के पर्सपेक्टिव से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताइए क्या? पीपीएल एंड ईआरपीवी, और टीएसडी एंड टाइम एंड वर्क, और एवरेज मिशन एंड एलिगेशन। तो मुझे लगता है पीपीएल, एएमए, ईआरपीवी के क्वेश्चंस क्या होते हैं, मिक्स आते हैं, और टाइम एंड वर्क और टीएसडी के क्वेश्चंस मिक्स आते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ना तो कैट में 2 ही बड़े चैप्टर्स हैं, टाइम वर्क, डिस्टेंस एंड स्पीड, और दूसरा बताइए क्या? परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। सो ये अगर आपका पास है ये, तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि फर्स्ट 2 मंथ्स में आप लोग को इस पे काम करना चाहिए। और इस पे काम करने के लिए मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दें तो जून और जुलाई में हम लोग 3 फेज में बांट सकते हैं अपनी पूरी तैयारी को, 3 फेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अगर 6 महीना बचा है तो फेज 1 को मैं देता हूं 2 महीने, फेज 2 को 2 महीने, फेज 3 को 2 महीने। फेज 1 में परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, 12 लेक्चर आवर्स होते हैं, 6 क्लासेस होती हैं, 12 घंटे के लेक्चर होंगे। अगर आप परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज विषय लिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस सबको देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो वीडियो लेक्चर्स देखोगे वो कितने देर का होगा? 12 और 4 16, 16 और 6 22, 10, 32 और 8 40 और 6 46 आवर्स में तुम पूरा का पूरा अरिथमेटिक का बेसिक्स क्लियर कर सकते हो वीडियो लेक्चर्स देख के। 46 आवर्स। एक बात बताओ, 2 महीने में 60 दिन होते हैं, चैप्टर्स कितने हैं? 6, यानी कि हर चैप्टर के लिए टाइम कितना मिलेगा बताओ? 10 दिन। हर चैप्टर के लिए मिलेगा 10 दिन। मैं कहता हूं पहले 2 दिन में आप वीडियो लेक्चर्स देख लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए।
नेक्स्ट 2 डेज में बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट 2 डेज में बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो आपके पास फिर भी 6 डेज अभी बचे हुए हैं। ये 6 दिन में कैट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस 1994 से लेके अभी तक कैट क्वेश्चन बैंक में जो दिए गए हैं वेबसाइट पे, उसको आप लोग क्या करिए भाई, सॉल्व कर लीजिए। अगर आप 10 डेज पर चैप्टर भी देते हो तो 2 महीने में पूरा का पूरा अर्थमेटिक विथ बुक क्वेश्चंस, विथ वीडियो लेक्चर्स, विथ कैट पास्ट ईयर क्वेश्चंस, पूरा का पूरा बताइए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये जो अर्थमेटिक है, ये बताइए 9 से 10 सवाल आपके कैट का बताइए क्या करेगा, कवर करेगा। फेज 1 में सबसे पहले तो अर्थमेटिक कंप्लीट करिए। क्लासेस चल रही है, अगर अलजेब्रा ज्योमेट्री की करते रहो, क्या होगा आगे जब रिवाइज करोगे तो वो काम आएगा। Are you all getting it? Yes or no? एलियन नहीं लगेगा, you'll be able to pick it up। अगर आपकी कोचिंग में ज्योमेट्री भी पढ़ाया जा रहा है ना, पढ़ लो यार। अर्थमेटिक भी पढ़ाया जा रहा है, वो अलजेब्रा भी पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ लो। फर्स्ट स्टेप रिवीजन तो कर ही लो। उसके बाद ये 2 महीने में, ये तो मैथ्स का हो गया। मैं कहता हूं कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 150 और 50 बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। 150, 50, 200, 200 और 300, 200, 300, 500, 500 और 200, 700, टोटल 700 सवाल करने को कह रहा हूं मैं अर्थमेटिक का। और कितने दिन है तुम्हारे पास, 60 दिन में मैं 700 सवाल लगाने को कह रहा हूं भाई। कोई बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा हूं। डेटा पे जाओ, डेटा पे देखने में लगेगा अरे बाप रे कितना पढ़ने को कह रहा है यार। तुम अगर देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है सॉल्व करने के लिए, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू सॉल्व 700 क्वेश्चंस इन 60 days। दैट मींस इवन इफ यू सॉल्व 15 क्वेश्चंस एवरी डे यू विल एक्सीड द टारगेट। और 15 सवाल प्रतिदिन भी कैट की तैयारी के नाम पे अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आज ही तैयारी छोड़ दो। अरे बोल, पॉइंट है ना। अगर आप 15 सवाल भी मैथ्स का नहीं लगा सकते हो डेली तो आप तैयारी छोड़ दो ना, आपसे नहीं होने वाला है। क्योंकि मूलतः आपका इंटेलिजेंस से लेना देना नहीं, आप आलसी हो, आप काम नहीं करना चाहते और सिर्फ मोटिवेशन से एग्जाम क्वालिफाई। यूट्यूब का ये वीडियो देख लिया, यूट्यूब का वो वीडियो देख लिया, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, 3 दिन में 99 परसेंटाइल लाइए, 99 परसेंटाइल 3 दिन में। हाँ, हमारा कोर्स ज्वाइन करो, महारथी लोग पढ़ा रहे हैं, चल झांक के कोचिंग चले जाओ, 99 परसेंटाइल आ जाएगा। ऐसे भी कोचिंग, मार्केटिंग कुछ भी हो सकता है साहब। कोचिंग का क्या है, कुछ भी मार्केटिंग चल रही है, बोला जा रहा है, बकाबक बेचा जा रहा है। अब यू आर गेटिंग इट? यस। असलियत यह है कि कागज पे जब तक कलम चलाएंगे नहीं, सिलेक्शन होगा नहीं। और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है क्या? नहीं, तुम छुट्टी उट्टी निकाल दो, एवरेज 20 सवाल टारगेट लेके चलिए। कितना? दिन भर में 20 सवाल लगाने हैं मेरे को, और आप देखिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फेज 1 में 2 महीने के दौरान दूसरा काम जो करना है बताइए, मैथ्स के कितने क्वेश्चन लगाने हैं? 20, चैप्टर वाइज। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज मल्टीप्लिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टीएसटी, एकदम चैप्टर वाइज लिखा हुआ है। किसके कितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, आप इसको फॉलो करिए। उसके बाद करना है क्या है? रीडिंग भाई साहब कम से कम 1 घंटे। अगर रीडिंग नहीं करते हो तो आप महान पापी हो, आपका दुनिया में कोई मदद नहीं कर सकता है। आप लाख रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लो, आप लाख पैराजंबल सॉल्व कर लो, आप लाख क्रिटिकल रीजनिंग लगा लो, आप पैराजंबल, कुछ लोग क्या कहते हैं, आई विल स्टिक विद द रेलेवेंट टॉपिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन and parajumble and para completion and summary. I've completed this syllabus. Smart guys. सारा स्मार्टनेस खट से उड़ जाता है जब कैट में ना 3 घंटा लगातार बैठना पड़ता है, 2 घंटा पूरे एक्टिव ब्रेन के साथ। पूरा गेम कंसंट्रेशन का होता है। रीडिंग 1 घंटा नहीं करेंगे तो आप जितने हाईफाई बनिए, वहां आपका वाईफाई का डोंगल उड़ जाएगा पेपर के अंदर, दिमाग काम करना बंद कर देगा, एकदम जाम हो जाएगा, लगेगा जैसे आपके वाईफाई के टावर पे बगल से जैमर गुजरा, कुछ सोचने में नहीं आएगा, अचानक से पेट खराब होने लगेगा। I'm telling you, this happens in the exam. जितना स्मार्ट बच्चा है ना, जो those who stick with very relevant things, और रीडिंग तो पार्ट है ही नहीं, रीडिंग तो आता नहीं है ना वहां पे, तो why to waste time in reading? Rather I will solve reading comprehension. अबे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 चीजों से बना हुआ है, एक रीडिंग, एक कॉम्प्रिहेंशन। जब रीडिंग नहीं करोगे तो कॉम्प्रिहेंशन कहां से आएगा? अरे बोलो हाँ या ना? ये ठीक वैसी बात है ना कि बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन शेक पीने से बॉडी बिल्डिंग होती है, तो व्हाई टू एक्सरसाइज? केवल प्रोटीन शेक पिएंगे भाई, बॉडी तो नहीं बनेगी, तुम्हारी किडनी भी जाता रहेगा। ठीक है, असलियत बात यह है कि पूरा कैट का जो सिलेबस है वर्बल का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज टेस्ट करता है, आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी, हाउ एविड अ रीडर यू आर। रीडिंग अच्छा है तो आरसी में मदद मिलेगा, रीडिंग अच्छा है पैरा समरी में मदद मिलेगा, रीडिंग अच्छा है, कोई अगर सिर्फ रीडिंग करता है उसको कैट के वर्बल की तैयारी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मॉक टेस्ट लिख ले काम चल जाएगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ ले। और साल भर, 2 साल, 5 साल कोई कोचिंग करता रहे, सवाल लगाता रहे, जब तक रीडिंग मजबूत नहीं होगी तब तक वो वर्बल एबिलिटी में कुछ नहीं कर पाएगा। अभी वेरी क्लियर ऑन दिस, यस और नो? और एक और बात बता दूं, इंग्लिश सेक्शन में स्पेशली ट्रिक, टिप्स,
कुछ काम नहीं करता है। थ्री टिप्स टू मास्टर पैराजंबल। फाइंड द सब्जेक्ट एंड द इंट्रोडक्शन। हेलो, आजकल लोग आ रहे हैं यूट्यूब पे लिपस्टिक लगा के एकदम अलग अलग टाइप का वीडियो बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पैराजंबल, और इस क्लास के बाद मैं वादा करती हूं आपसे, आपका 99 परसेंटाइल आएगा। तेरा कितना आया था? 9 परसेंटाइल भी नहीं आया होगा। रीडिंग करिए, काम करिए। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? थर्ड, DILR। भाई ये सबसे पेनफुल गेम होने वाला है। दुनिया में सबसे पेनफुल अगर कोई सेक्शन है तो वो DILR का सेक्शन। क्या होगा? सबसे पहला जो रोग आपके पास आएगा, फ्रस्ट्रेशन। कितने लोग एग्री करते हो? हाथ उठाइए। DILR के साथ एक चीज आता है साथ में गिफ्ट, क्या? फ्रस्ट्रेशन। 20 मिनट लगे रहो, पता ही नहीं चलेगा कह क्या रहा है। उसके बाद 30वें मिनट में पहुंचोगे ना तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। हटाओ यहां से, दूसरी चीज पे चलते हैं। क्वेश्चन ट्राई करने से पहले आप फ्रस्ट्रेट होकर क्वेश्चन छोड़ देते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन को शुरू कहां से करें। Are we all together on this? Yes or no? ये होगा। You will have to go through this frustration. You will have to win this frustration. कैसे होगा भाई? क्वेश्चन को लेके बैठे रहो, ट्राई करो बिना किसी से हेल्प लिए। हो सकता है पहली बार में उसमें 1.5 घंटा लगे, दूसरी बार में उसमें हो सकता है कभी मुश्किल सवाल हो जाए 2 घंटा भी लग जाए। छोड़ो मत, लगे रहो। पहले दिन में जो 1.5 घंटा लिया था ना, वो 20वें दिन जाते जाते आपसे सिर्फ 20 मिनट लेगा। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है। बट आई टेल यू वन थिंग, एक बार DILR मजबूत हो गया ना, यानी कि 20 मिनट 25 मिनट में ये केस सॉल्व होने लगा ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। जिसका भी DILR मजबूत है वो पेपर में बहुत ज्यादा, बताइए क्या रहता है बेटा? कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। तो DILR को मजबूत करने का सिर्फ एक ही तरीका है। पहले 2 महीने सबसे ज्यादा आप लोग काम करिए। बताइए किस पे? भाई पजल सॉल्व करना धीरे धीरे शुरू करो। किस पे बेटा? पजल्स। और अचानक से कैट के DILR के केस मत उठाओ। इकिगाई एक किताब है, उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि आदमी को ना अपना काम जो है वो 3 स्टेप में करना चाहिए। बहुत इजी अगर काम करोगे ना तो बोर हो जाओगे। अरे बोलो हाँ या ना? और बहुत डिफिकल्ट काम अगर करोगे ना तो डिप्रेस हो जाओगे। इसलिए आदमी को क्या उठाना चाहिए? काम, चैलेंजिंग काम, जो आपसे हो जाए लेकिन थोड़ी मुश्किल से। इतना भी मुश्किल मत उठाओ कि हो ही ना, और इतना भी आसान मत उठाओ कि करने में मजा ही ना आए, बोर हो जाओ। चैलेंजिंग काम उठाओ। DILR में बहुत मुश्किल सवाल शुरुआत में करना पाप है, महापाप है। वो आपका इंटरेस्ट मार देगा और फिर कभी मन नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? सिंपल क्वेश्चंस उठाओ। बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल्स के क्वेश्चन बहुत आसान। Are we getting it? Yes or no? Start with very easy questions. Very easy questions. पोर्टल पे जाइए, सबसे जो आसान टेबल्स लगे। अच्छा, लोगों को लगता है ना टीचर जो आसान सवाल क्लास में कराता है ना, वो घर पे खुद से करोगे तो वही चैलेंजिंग लगने लगेगा। How many of you have felt it? क्लास में करोगे टीचर के साथ, ये कहोगे क्या क्वेश्चन करा रहे, मजा नहीं आ रहा है। घर पे वही सवाल करोगे ना, रोना आ जाएगा तुम। और परफॉर्मेंस टीचर के पढ़ाने से नहीं, खुद से पढ़ने से आता है। इसलिए पिकअप वेरी इजी क्वेश्चंस। और नियम बना लो कि भाई 2 से 3 अगले 2 महीने तक 2 से 3 पजल्स, 2 से 3 अरेंजमेंट्स मेरे को करना है, और इसका टाइम कम करते चलना है। अरेंजमेंट 2 सॉल्व करने में मेरे को अगर पहले दिन में 40 मिनट लगा था, तो मैं दूसरे दिन उसको ना आधे घंटे में करूंगा, तीसरे दिन उसको ना 15 मिनट में करूंगा। ऐसे अपना टाइम इफेक्टिव करते चलो अपने आप। तो बात ये रही कि फर्स्ट 2 मंथ्स में करना क्या है। मैथ्स में अर्थमेटिक के 20 से 30 सवाल एवरीडे करने हैं। दूसरा 1 घंटे की डेली रीडिंग करना है, और बहुत ही इजी चैप्टर्स जैसे कि अरेंजमेंट, पजल्स और टेबल्स, इस टाइप के क्वेश्चंस मेरे को पहले 2 महीने में खत्म करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि हमारा फंडामेंटल पहले क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है आपके पास नेक्स्ट फेज जो होता है आपके पास, वो बताइए क्या होता है भाई? अगस्त एंड फेज 2 बताइए क्या होता है आपके पास? अगस्त एंड सितंबर। ये जो फेज है, अगस्त एंड सितंबर वाला जो फेज है, ये फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगस्त और सितंबर में अगर आप ढीले पड़ गए तो जीवन में ऐसा दर्द आने वाला है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। क्यों? टाइम फटाक से बीत जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या आते हैं? फेस्टिवल्स आते हैं, रक्षाबंधन, बहुत सारे लोगों का कॉलेज एडमिशन वाला टाइम, सेकेंड सेमेस्टर का, या वो जो रिजल्ट्स आने लगते हैं, फिर कॉलेज एडमिशन, इसमें बहुत टाइम जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है ना, तो उस समय अपने आप को डिसिप्लिन्ड बना के रखें और पेशेंट रखें। उस समय आपको पढ़ना है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और PNC। क्या? रिवीजन।
अब रिवीजन अगर आप पहले एक साल तैयारी कर चुके हैं तो रिवीजन आप पहले कर लीजिए और तब तक सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी मैं उनको बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, दे आर स्टार्टिंग ऑन फ्रेश, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उस अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, भाई फटाफट रिवीजन करो और कम से कम 200 300 सवाल। कितने? इसके नहीं, इसके तो 100 भी लगा लोगे तो जीवन में काफी है, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, 200 काफी है। लेकिन इनके ना जितने लगा सको, 400 लगा लो तो और भी जीवन में मजा आ जाएगा। तो अगर ये 400 400 800 और 200 1000 1100, हम मान लेते हैं मोटा मोटा 1200। दिन कितने होंगे तुम्हारे पास? 60। कितने सवाल हुए? सुनने में ज्यादा लग रहा है, एवरीडे बेसिस पे तो 20 ही हुआ ना भाई, तो 20 तो लगा सकते हो ना प्रतिदिन। कब? अब अगस्त सितंबर में, उस समय भी टाइम वेस्ट, उस समय तो तुम कुछ करने की सोच भी नहीं सकते हो। एंड डीआईएलआर और वर्बल में तो तुम्हारा डेली एक सेक्शनल चलना चाहिए। बताइए क्या? एक सेक्शनल एवरीडे इन व्हाट? डीआईएलआर एंड बीआरसी। नहीं हो रहा है तो दिक्कत है। और लास्ट में जो आपका जो थर्ड फेज आता है, कौन सा? अक्टूबर एंड नवंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई। 15 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर से लेकर के 15 ऑफ नवंबर तक, 15 ऑफ नवंबर डेली सेक्शनल। और हमारे यहां होता भी है, जो पुराने बच्चे हमारे जानते होंगे, होता है डेली टेस्ट। और आज का टेस्ट अगर मिस कर दिया तो कल ले नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होता आज कोई बात नहीं लिया तो कल ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आज डेट है, आज सुबह 7 बजे विंडो ओपन होगी, रात में 12 बजे बंद हो जाएगी। अगर इस दौरान आपने टेस्ट नहीं लिया तो कल टेस्ट नहीं ले पाओगे, वो टेस्ट एक्सपायर हो जाएगा। That means it is very important to take the test that day only. You have to take the test. If you don't take, it will expire. तो 60 दिन तक लगातार डेली सेक्शनल और हर सेकंड डे, एवरी सेकंड डे, बताइए क्या होना चाहिए आपका? मॉक टेस्ट और उसके एनालिसिस एवरी सेकंड डे। दैट मीन्स आई थिंक 2.5 महीने में कम से कम आपको 25 टेस्ट तो देने ही होंगे। प्लस मैं ये भी कहता हूं, कभी भी किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट मत लीजिएगा। हालांकि हम लोग बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे आपको, हम लोग अपनी तरफ से 50 टेस्ट देंगे आपको, लेकिन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट लेने का कोई मैं क्यों बोलता हूं कि कभी भी किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट नहीं लेना चाहिए? बिकॉज देखिए क्या होता है ना, कि हर जगह का कंटेंट डेवलपमेंट टीम का एक फ्लेवर होता है। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारी भाषा एक ही जैसी होगी, आइडेंटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जब आप अलग अलग कंटेंट डेवलपर्स को कांटेक्ट करते हैं तो अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ अगस्त सितंबर में जरूर कोई एक 1000 1200 रुपए, 1000 रुपए, 1200 रुपए के आराम से आपको क्या मिल जाते हैं? मॉक टेस्ट का सेट मिल जाता है 20 का। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लो, मैं नाम नहीं लूंगा। 3 फेज हैं। फेज 1 फंडामेंटल्स, फेज 2 सिलेबस कंप्लीशन और फेज 3 टेस्ट। इसको फॉलो करिए और एवरेज मैथ्स में एवरेज 20 से 30 सवाल प्रतिदिन का रखिए। डीआईएलआर में कम से कम 2 केस रेट का एवरेज प्रतिदिन रखिए। इंग्लिश में प्रतिदिन कम से कम 3 आरसी और 10 वर्बल एबिलिटी का क्वेश्चन रखिए एवरेज। तो अगर आप देखेंगे आपके पास अगर 180 दिन है, हालांकि 190 दिन है अभी, लेकिन फिर भी मैं 180 दिन अगर देता हूं, तो अगर आप 20 करते हैं तो आप 3600 सवाल मैथ्स के लगाओगे। आप अगर 2 केसलेट एवरीडे लगाते हो तो लगभग 360 केसलेट्स लगाओगे। किसके? डीआईएलआर के। अगर आप 3 मॉक टेस्ट 3 आरसी लगाते हो डेली बेसिस पे, तो 18 3 बताओ कितना हो जाएगा? 54। 540 आरसी लगाओगे और 1800 बताइए किसका लगाएंगे आप? वीए के क्वेश्चंस लगाएंगे। मुझे लगता है कि अगर आप डेली इतना भी करते हो तो जीवन में, और ये डेली करना आपके लिए क्या है? आसान है। लेकिन जो डेली छोटा काम करोगे उसका असर देखोगे तो बहुत बड़ा होगा। और ये तब है जिसमें आपने मॉक टेस्ट अभी कैलकुलेट नहीं किया है। सोचो अगर तुमने 50 मॉक टेस्ट ले लिया और हर मॉक टेस्ट में अगर 60 सवाल, मतलब 66 आते हैं बट 60 भी, तुमने 50 सवाल भी किए, 50 सवाल भी किए, हालांकि 66 सारे के सारे करने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं 50 भी किए तो तुमने 2500 एडिशनल सवाल, तो बताओ किसके बेसिस पे कर लिए तुमने? मॉक टेस्ट पे। डेली सेक्शनल टेस्ट अगर तुमने 60 दिन लगातार लिए तो 60 इंटू सेक्शनल टेस्ट मान लो 20 भी होता है, तो तुमने 1200 सवाल यहां से लगा लिए। तो मेरे को एक बात बताओ ना, 2500 और 1200 जल्दी से बताओ। 2500 और 1200, हाँ 3700 और 1800, हाँ 3700 1800 5500, 5500 और 500 6000, 6000 और 300, हाँ 6300 और 100 6400,
6400 और 3600, 10,000 सवाल हो गए कि नहीं हो गए? मोटा मोटा 10,000 सवाल लगा के जाओ और कैट में 30 सवाल लगा के आना है। 10,000 सवाल लगा के जिस दिन 30 सवाल के लिए जाओगे, मैं देखता हूं दुनिया में कौन सा माई का लाल तुमको आयन में नहीं लेता है। हम पर्सनली गुम्मा मार देंगे उसको। आप समझ रहे कि नहीं? यानी कि समय है, समय बहुत है जो काम करना चाहते हैं, समय बिल्कुल नहीं है जो कुछ नहीं करना चाहते हैं। यस और नो? यानी कि अभी भी काम बन सकता है और हर बच्चा जो यहाँ पे बैठा है वो 99 परसेंटाइल ला सकता है।